श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 39वां। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अभी तक इसके पहले के श्लोकों में जो चर्चा हुई है भगवान के द्वारा, वो सांख्य योग के बारे में ही भगवान ने बताया। आत्मा अनात्मा के बारे में बताया, यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो योग विषयक इस बुद्धि को सुनो, कहते हैं भगवान, यह तेरे लिए सांख्य विषयक बुद्धि कही गई है। अब योग विषयक बुद्धि को सुनो। अभी तक जो कहा है इसके पहले वो ज्ञान मार्ग के विषय में बताया है। दोनों ही मार्ग भगवान की प्राप्ति के लिए है, योग मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। योग मार्ग यानी कर्म योग। तो अभी तक भगवान ने सांख्य योग यानी ज्ञान योग की चर्चा की। अब अर्जुन से कहते हैं तू योग के विषय में सुन, यानी कर्म योग की जो निष्ठा है उसके बारे में तू सुन। बुद्ध योग, कर्म योग, योग समत्व योग, ये सब कर्म योग ही कहे जाते हैं। ये कर्म योग के पर्यायवाची नाम। तो यहाँ कह रहे हैं योग विषयक इस बुद्धि यानी इस निष्ठा को सुनो। योग विषयक यानी कर्म योग संबंधी अब तुम निष्ठा को सुनो मेरे द्वारा। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन को काट डालोगे। जो जन्म जन्मान के संस्कार बने हैं वो सब इस प्रकार कर्म करने से सभी निर्मूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बंधन कट जाएंगे। तो भगवान बताते हैं, पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि अभी तक जो हमने चर्चा की वो सांख्य योग के बारे में की है। अब नीचे की पंक्ति उत्तरार्ध में कहते हैं कि तू अब कर्म योग के विषय में तू सुन। जो अब तक भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया वो सांख्य का उपदेश था। सांख्य शास्त्र यानी विवेक का शास्त्र, जिसमें विवेक की प्रधानता होती है। ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान होता है और कर्म योग में कर्म प्रधान होता है। विवेक बहुत ही गौण होता है। प्रकृति पुरुष अथवा आत्म अनात्म विवेक ही इसका प्रधान विषय है। इसमें विवेक करना होता है कि हम पुरुष हैं, संसार और ये शरीर सब प्रकृति है, यानी हम आत्मा हैं और बाकी जितना भी कुछ है वह शरीर और संसार ये सब अनात्मा है। तो अब तक की चर्चा प्रधानतया इसी विषय की थी। देह के बारे में बताया, इसकी अवस्थाओं के बारे में बताया, आत्मा अनात्मा के बारे में सब कुछ भगवान ने इसके पहले चर्चा की है। तो ये सब
सांख्य विषयक थी। सांख्य दर्शन और वेदांत आपस में बहुत दूर नहीं है, मिलते जुलते हैं। सांख्य योग और वेदों में जो वर्णन है अधिकतर ये सब आरोह मार्ग के ही वर्णन रहते हैं, ज्ञान मार्ग के ही। जो दो मार्ग हैं, आरोह पथ और अवरोह पथ। आरोह पथ ये ज्ञान मार्ग कहा जाता है इसको, और अवरोह पथ जो हम लोगों का है, जो गुरुदेव ने हमें दिया है, वो कर्मयोग और भक्ति योग मिश्रित जो रास्ता है वो अवरोह पथ का है। तो सांख्य दर्शन और वेदांत आपस में बहुत कुछ मिलते हैं, दोनों में एक सा कथन मिलता है। वास्तव में गीता के काल में ज्ञान मार्ग का ही नाम सांख्य था, दोनों एक ही कहे जाते थे, ऐसा समझ में आता है। फिर भी कहते हैं कुछ भी हो, सांख्य का तात्पर्य यहाँ आत्मा अनात्मा के विवेक का ही है। तो इस मार्ग पर चलने वाले आत्मा अनात्मा के विवेक पर अधिक जोर देते हैं। आत्मा जो चेतन है और अनात्मा जो जड़ है, जो 24 तत्वों से निर्मित है, वो सब अनात्मा है। सब ये शरीर भी जड़ है, ये भी प्राकृतिक तत्वों से ही निर्मित है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा आदि और जो भी 24 तत्व हैं पहले जिनका वर्णन किया है, उन सब के द्वारा ये बना हुआ है। सारे संसार की सृष्टि का जो जितना भी क्षेत्र है वो सब इन्हीं 24 तत्वों से निर्मित है, और वो उसे अनात्मा कहा जाता है। भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा अमर है, देह मरण धर्म है, अतः मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देह तो आने जाने वाली है, आत्मा एक शरीर को छोड़ता है और छोड़ देती है, जब वो उसके उपयोगी नहीं रहती है फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और फिर नवीन तरीके से नवीन शक्तियों से प्राप्त होकर वो कार्य करती है, सेवा कार्य करती है, अपने कर्तव्य करती है, अपना विकास करती है। अब आगे का प्रसंग योग से संबंध रखता है, यानी कर्म योग से। अब इसके आगे भगवान ने सब जितना भी है कहा वो सब कर्म योग की ही चर्चा की है। केवल जो ये दूसरा अध्याय में आरंभ में कहा है, इसी में सांख्य योग की चर्चा है विशेष रूप से, इसीलिए इसका नाम सांख्य योग रखा गया है। और बाकी अन्य अध्यायों में उनकी विशेष रूप से चर्चा नहीं है, कर्मयोग को ही प्रधान कहा गया है, उसी की चर्चा की। योग से तात्पर्य कर्म योग से है। वास्तव में ये साधन इतना व्यापक है कि इसे योग शब्द से ही निर्दिष्ट किया गया है। योग यानी परमात्मा से योग करना, जुड़ना। तो कर्म का तो त्याग कोई कर ही नहीं सकता, तो कर्म के द्वारा किस प्रकार से हम परमात्मा से जुड़ें, यह एक सुगम और आसान साधन है जिसे गीता में इंगित किया गया है। भगवान ने इस पर जोर दिया है। योग से तात्पर्य है कर्म का योग। कर्म और योग, कर्म करो कैसे? योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना, तो कर्म को भगवान से जोड़कर करना कर्म योग है, जिसमें हमारा कर्म ही भगवान के समीप होने का सहज उपाय है। केवल कर्म, और कर्म करने की हमें आदत है। जैसे भोग संभाला है, चेतना जगी है, उसमें जो पशु आदि योनियों में थे, निम्न योनियों, उसमें भी कुछ न कुछ जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, कुछ न कुछ करते ही थे। इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन कर्म तो होता ही था। और मनुष्य में थोड़ी विवेकनी बुद्धि है, तो इस कर्म के द्वारा अपना विकास तेजी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर्म को भगवान से जोड़ करके करते हैं। ये भगवान का कार्य, भगवान की सेवा, तो ये सहज उपाय हो जाता है। इसका अपना अलग स्वरूप नहीं है, कुछ अलग से नहीं करना है कि मंत्र पढ़ना है, चटाई बिछाना है, कुशासन बिछाना है और विधि विधान करना है, कर्मकांड करना है, कुछ नहीं करना।
जैसा अन्य योगों में है, बहुत प्राणायाम करो और कितने तरह के यम नियम सब होते हैं। यहाँ से लेकर दूसरे अध्याय के अंत तक इसी योग की चर्चा है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी इसी योग से संबंध रखते हैं। कह रहे हैं ये श्लोक के बाद से कर्मयोग की ही चर्चा है, और जो हम लोग रोज पाठ करते हैं स्थित प्रज्ञ से लक्षण, वो सब भी कर्मयोग की ही साधना को लक्षित करते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी इसी योग से संबंध रखते हैं और इस योग में सिद्ध पुरुष का वर्णन करते हैं कि सिद्ध पुरुष जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, वैसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार आचरण करता है, उसके क्या लक्षण हैं, तो ये सब उसमें बताया गया है। सिद्ध जिसने सिद्धि सफलता या जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। दूसरे अध्याय का नाम तो सांख्य योग है, परंतु हम देखते हैं ये चर्चा तो 39वें श्लोक के साथ समाप्त हो जाती है। इसके आगे तो भगवान कर्मयोग की ही चर्चा करते हैं। वास्तव में बाकी के श्लोक कर्मयोग का ही वर्णन आरंभ करते हैं। यह वर्णन तो आगामी अध्यायों में आगे चलता है और ये सभी अध्याय में इस पर जोर दिया गया है। छठे अध्याय में भले ही थोड़ा सा सांख्य योग ज्ञान मार्ग का कुछ विवरण है आरंभ में, लेकिन अंत में, उस अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति मार्ग पर ही जोर दिया है, उसी की पुष्टि की। ये वर्णन तो आगामी अध्यायों में आगे चलता है और सारी गीता में फैलता चला जाता है। सब में भगवान ने कर्मयोग और भक्ति योग की बात जरूर कही। सांख्य का वर्णन तो हमें गीता के इसी अध्याय में मिलता है, अन्यत्र नहीं है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखना समुचित ही है। फिर और कहाँ चर्चा करते, इसी में चर्चा हुई है थोड़ी, तो सांख्य योग के बारे में भी बताना था, इसलिए इसे इस अध्याय को सांख्य योग है। इस आधे श्लोक में इतनी प्रस्तावना करके वर्णन आरंभ होता है। पहले इस योग का लक्ष्य और प्रभाव कहा है। जो अब योग का वर्णन कर रहे हैं, कर्मयोग की साधना का, तो उसमें इस योग का उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है। कर्म योग का लक्ष्य क्या है, परमात्मा, और इसका प्रभाव क्या होता है, यानी हमारे व्यवहार में इसका क्या प्रभाव होता है, इन दोनों का वर्णन किया है। बहुत कुछ इससे प्रज्ञा समय इसे हमें देखने को मिलता है। इस कर्म योग की बुद्धि के द्वारा अर्जुन, तुम कर्म के बंधन को काट सकते हो। जो कह रहे हो कि पाप लगेगा तो आवागमन होगा, पाप तो यही है जब हम कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं तो संस्कार बनाते हैं और उसके लिए फिर हमें आवागमन प्राप्त होता है। बुद्धि का अर्थ है निष्ठा, मनोवृत्ति, किस विषय में स्थिर मति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। कहते किसी भी विषय में हमारी एक दृढ़ मति हो जाए, हम उस मति पर टिके रहें, सोच पर अपने टिके रहें कि हमारा बस केवल एक ही उद्देश्य है। जो कुछ भी करते हैं, जितनी भी हमारी गतियां हैं शरीर की, वो सब एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। तो यही स्थिर मति है। नहीं, ये नहीं कि कभी कुछ प्राप्त करना है, ये कार्य कर रहे हैं तो धन चाहिए, ये कार्य है तो कितनी सारी कामनाएं, स्वास्थ्य चाहिए, उसका जीवन चाहिए, जीवन पर्यंत कामनाओं की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला है उसका एक ही निश्चय होता है, उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, एक दृढ़ लक्ष्य होता है। कुछ भी सेवा करते हैं, कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं, वो सब एक ही बुद्धि से कि भगवान का कार्य है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे हैं, बस यही एक भावना रहती है।
सांख्य की एक निष्ठा है, उस निष्ठा को प्राप्त व्यक्ति के भीतर ही ज्ञान की चेतना जग कर सभी कुछ भरपूर कर देती है। सांख्य योग में एक निष्ठा है, विवेक की निष्ठा है। वो विवेक क्या रहता है? आत्मा और अनात्मा का विवेक। वे हर समय उसे जागरूक रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं अमर हूँ, मैं जो भगवान का तत्व है वही मैं ही हूँ। इस तरह का ये सब विवेक को बार बार धारण करना होता है और उसी के द्वारा वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसी से उनकी ज्ञान की चेतना जग जाती है, बार बार इसी चीज़ का मनन करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कर्म योग में निष्ठा ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ निष्ठा है, समुचित मनोवृत्ति है। कर्म तो वही करने होंगे, दोनों को वही करने होते हैं, चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे कर्म योगी हो। कर्म तो शरीर है तो करना ही होगा। जंगल में तो रहेंगे नहीं, जंगल में भी रहेंगे तो भी कुछ शरीर को जीवित रखने के लिए वस्त्र पहनना, खाना खाना है, आत्मरक्षा के लिए कहीं झोपड़ी बनाना, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो कर्म तो दोनों ही मार्गों में अनिवार्य है, लेकिन एक में विवेक प्रधान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनात्मा नहीं हूँ, ये सब नश्वर है, बाकी सब इस तरह का हर समय विवेक जागरण करना होता है। और जो कर्म योगी हैं वो कर्म में समुचित निष्ठा रखते हुए अपने कर्म को करते हैं कि भगवान का कार्य है, भगवान के लिए है और भगवान की शक्ति से हो रहा है और भगवान के द्वारा। तीन बात है, भगवान की शक्ति से, भगवान के लिए और भगवान के द्वारा। यही समुचित मनोवृत्ति गुरुदेव ने बताई है। कर्मयोग के साधन में ये बनी रहनी चाहिए। कर्म तो वही करने होंगे जो व्यक्ति पहले करता था, अंतर केवल मात्र दृष्टिकोण का होगा। कर्म स्वार्थ सिद्धि के लिए न करना होगा, प्रभु के निमित्त करना होगा, प्रभु के लिए और प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं। और सामान भी जो कुछ भी है, शरीर भी द्वारा है, उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, और जो कुछ पदार्थ मिले वो भी सब परमात्मा के ही द्वारा मिले, सब कुछ उन्हीं का है। इस तरह से, इस प्रकार से कर्म करना हो, अतः उसी के अर्पित करते हुए कर्म करना होगा, उसके लिए और उसी को अर्पित करना है। तेरी सेवा फलाकांक्षा से रहित होकर कर्तव्य दृष्टि से कर्म करना होगा। पीछे भी कर्तव्य की चर्चा हुई है। तो कर्तव्य जब हो जाता है कि मेरा एक कर्तव्य है, तो उसमें फल की चाह धीरे धीरे समाप्त हो जाती, रहती नहीं। कर्तव्य में फल क्या, हमारा कर्तव्य है कोई सुख दुख की दृष्टि से थोड़ी ना करें, लाभ हानि की दृष्टि से नहीं। कर्तव्य है, कर्तव्य में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे लाभ हो चाहे हानि। इस प्रकार कर्म करने से कर्म से बंधन नहीं होता है। इतना ही नहीं, कर्म बंधन भी कट जाते हैं पिछले वाले भी। तो एक माचिस की तीली, चाहे आज का कूड़ा हो चाहे बहुत समय का कूड़ा इकट्ठा हो उसमें, और आज वाला भी हो, वो उसको जलाकर भस्म कर दे। इसी तरह इस समुचित मनोवृत्ति से किया गया, इस निष्ठा के द्वारा किया गया कर्म सभी बंधनों को, जन्म जन्मांत के बंधनों को काट देता है। व्यक्ति कर्म करता है, उसका संस्कार उसे उसके फल भोग के लिए बाधित करता है। संस्कार कब बनता है? कर्म करने में, जब हम आसक्ति से करते हैं, अहंकार से करते हैं, तो संस्कार बन जाता है। कर्तव्य की दृष्टि से नहीं करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, चाहे हम यज्ञ करें चाहे दान करें, उसमें सब में सकामता जोड़ देते हैं। कुछ न कुछ सांसारिक उपलब्धि के लिए चाहते हैं, तो भौतिक जगत में सुख चाहते हैं। भौतिक जगत जितना भी सब बना है, तो जो नाशवान है, नष्ट होने वाला है, और जो इन तत्वों से बना है, 24 तत्वों से, वो सब भौतिक जगत जो परिवर्तनशील है। तो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म का तात्पर्य यहाँ सकाम कर्म है। उसका संस्कार उसे फल भोग के लिए बाधित करता है।
उस फल भोग के लिए व्यक्ति को तत्संबंधी लोक में निवास करना पड़ता है। क्योंकि सकाम कर्म हमने किया है तो जहाँ किया है और जिस जगह के लिए किया है, यहाँ के लिए किया, यहाँ चाहिए, या सूक्ष्म लोग जो उच्च लोग हैं वहाँ का भोग भोगना चाहते हैं, तो उस प्रकार के जितने छोटे बड़े कर्म करते हैं तो हमें वही उससे जुड़े हुए तत्संबंधी लोग प्राप्त होते हैं। कोई देवताओं के लिए करता है, कोई पितर के लिए करता है, सब आगे भगवान बताते हैं। जो जिसके लिए करता है जो वो वहीं उसी को प्राप्त होता है, और जो मेरे लिए करता है वो मुझे प्राप्त होता है। और उसके अनुकूल ही शरीर धारण करना पड़ता है। यदि यहाँ के लिए किया है तो भौतिक जगत में तो स्थूल शरीर धारण करना होगा, देह। यदि देवताओं के ऊंचे लोक में जाने के लिए किया है तो वहाँ जा कर के वहाँ भी सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल यहाँ रहता है, देह धारण करते हैं। देवताओं के लोग गए तो वहाँ भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग भोगने होते हैं। इस प्रकार कर्म मानव प्रकृति का कर्जा बन जाता है जो व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। और एक कर्म का फल भोगने के लिए व्यक्ति कितना और कर्म कर जाता है। नहीं, एक कर्म हमने इतना दान किया है, इसको दिया है, तो चलो यहाँ आके भोगो, एक पुण्य किया है, अब उसके बाद यहाँ आकर के और न जाने कितने मैं मेरा करके हम संस्कार बना लेते, कर्म कर लेते, जो फिर बंधन का कारण होता है। इस प्रकार कर्म की श्रृंखला का कहीं अंत ही नहीं होता है जब तक कर्म योग की साधना नहीं करते। कर्म फल भोग के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर को धारण करना होता है। शरीर मिलेगा जब हमने कर्म किया सकाम, तो उसका भोग तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और उसके लिए शरीर धारण करना है। भले ही वो सूक्ष्म हो अथवा स्थूल हो। स्थूल है तो यहाँ पे आएंगे, सूक्ष्म है तो देवलोक आदि में जाएंगे। फल उपभोग के द्वारा ही व्यक्ति उनमें बंधता है और नाना प्रकार के सुख दुख भोगता रहता है। यह कर्म बंधन कट सकता है यदि नूतन संस्कार का निर्माण न हो। नए न बने तो कट सकता है। नया कैसे नहीं बनेगा, उसका तो यही उपाय है कि जितने भी हम कर्म करें वो सब भगवत बुद्धि से निष्काम भाव से करें। यदि नूतन संस्कार का निर्माण न हो तो ये कर सकता है, और धीरे धीरे पीछे वाला भी क्षीण होता जाता है। योग की निष्ठा से कर्म का संस्कार नहीं बनता, यही इसका प्रभाव बता रहे हैं। कर्म योग का प्रभाव समुचित निष्ठा के कारण आसक्ति का अभाव हो जाता है, फला का कांक्षा छूट जाती है, अतः कर्म बंधन नहीं होता, फल की कामना नहीं होता है, कर्तव्य की दृष्टि से कार्य होता है, स्वार्थ दृष्टि समाप्त हो जाती है, निस्वार्थ सेवा होती है। कर्म बंधन के विषय में उदाहरण दे रहे हैं। चाकू की धार है क्या? निष्ठा। कर्म बंधन के विषय में निष्ठा तो चाकू की धार है। चाकू में जो धार होती है वो निष्ठा उसे कहा गया है। तो निष्ठा यानी समुचित मनोवृत्ति कर्म है। और कर्म क्या है? चाकू का बरतना। चाकू हमारे पास है और उसमें धार भी है, और अगर हम उसको बरते ना, काटे ना, कुछ काम में ना ले तो फिर वो चाकू बेकार हो जाता है रखे रखे। पहले तो ऐसे ही होता था, लोहे का रहता था, अब तो खैर स्टील के आते हैं तो वो वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन जो कर्म है वो चाकू का बरतना है, जो हम कार्य करते हैं। तो निष्ठा हुई चाकू की धार, और कर्म है चाकू का बरतना। हम काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ये सब हमारे कर्म है। ये हम कर्म को, ये जो चाकू है उसको बरतना है। जैसे बिना बरते चाकू की धार बेकार हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से कर्म के बिना निष्ठा मात्र से कुछ भी नहीं होगा। यदि हम हमारे अंदर बहुत निष्ठा, भगवान का कार्य, भगवान की शक्ति से सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ है, और हम कुछ कर्म ही ना करें
तो फिर खाली निष्ठा होने से तो नहीं है। तो कर्म का तो त्याग कोई कर भी नहीं सकता, तो कर्म तो करना ही है। तो इसलिए निष्ठा से कर्म को करना है, यानी चाकू को बरतना भी है। ठीक इसी प्रकार से कर्म के बिना निष्ठा मात्र से कुछ नहीं हो पाएगा। व्यवहार में आई हुई समुचित निष्ठा बहुत प्रभावशाली होती है। यदि हम निष्ठापूर्वक अपने जीवन में कार्य करते हैं तो ये हमें बहुत विकास की गति में आगे बढ़ा देता है। बिना निष्ठा के किया हुआ कर्म, अब पहले तो पता है कि अगर हम चाकू को बरतते नहीं, निष्ठा चाकू भी है, धार भी है, और हम उसको काम नहीं करते तो चाकू बेकार हो जाती है। और अगर चाकू है हमारे पास और उसमें धार नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगी। निष्ठा नहीं, कर्म है कर रहे हैं लेकिन निष्ठा नहीं है तो भी वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा, वो भी बंधन कारण होगा। तो दोनों बातें बताएं कि एक तो चाकू है, धार है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ करें ही ना तो बेकार। और अगर जो है हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें धार ही नहीं, चाकू में धार ही नहीं, तो वो कुछ नहीं काटेगा। बिना निष्ठा के किया गया कर्म बिना चाकू के को बरतने की तरह है। बिना धार का चाकू काटता नहीं, तो ऐसा कर्म हमारा बंधन नहीं काटेगा। ऐसा ही केवल मात्र कर्म बंधन को छुड़ाने वाला नहीं हो सकता है। फिर वो कर्म वास्तव में स्वयं कर्म तो न छुड़ा ही सकता है और न बांध ही सकता है। कर्म में अपनी कोई शक्ति नहीं है। यदि वो आसक्ति से किया जाता है तो वो बांध देता है, और यदि निष्ठा से किया जाता है तो वो हमारे सारे बंधनों को काट देता है। आसक्ति और निष्ठा दो ही इसमें महत्वपूर्ण है, एक बांधने वाले हैं और एक छुड़ाने वाली है। तो आसक्ति क्या है? मेरा मेरा, मैं मेरा, इससे किया हुआ, मैंने अपने इसके लिए किया, उसके लिए किया, पति के लिए, और बेटा है और संबंधी है, सब मेरे हैं, सब मेरे, इस तरह से किया हुआ और बंधन बांधता है। और नहीं, भगवान के लिए किया, भगवान का कार्य है, तो सब कुछ बरतते हुए, सब कुछ करते हुए कहीं बंधन ही नहीं। सारे बंधन सही जगह। यदि हम चाकू से अपने गले में जो रस्सी लगती है उसको काटते हैं, एक फंदा भी काटते हैं तो सारा हम खोल लेते हैं, और यदि हम फंदे में ना काट के हम गले में चाकू लगा दे तो हमारी तो क्या हो जाएगी? राम नाम सत्य हो जाएगा। अपना हनन कर लेंगे, आत्महनन। यदि कर्म योग की निष्ठा है तो बंधन छुड़ा देगा। शून्य स्वयं कुछ महत्व नहीं रखता, उसे जिस अंक के पीछे रख दिया जाता है उसी के अनुसार वो मूल्य वाला हो जाता है। जीरो का अपना कोई महत्व नहीं। यदि 1 के बाद लगा दो तो 10 हो गया, 2 के बाद लगा दो 20, और 1 के बाद लगाते चले जाओ, जीरो कितने भी लगा, कितना उसका महत्व हो जाता है। अलग है तो कोई महत्व नहीं। इसी तरह ये निष्ठा महत्वपूर्ण है। छोटे से छोटे कार्य को भी भगवान से मिलाने का साधन बना देते। ये निष्ठा जिसे भगवान ने बुद्धि दिया है, नाम जिसका बुद्धि योग भी इसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्व की वस्तु है। ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की, स्थिर प्रज्ञ की ही वास्तव में निष्ठा दृढ़ होती है। पहली बात तो इसे बनानी होती है, और फिर बाद में इसको स्थिर भी रखना होना चाहिए, ये सदा बनी रहे, हमारे प्रत्येक व्यवहार में उतरे। सामान्य व्यक्ति तो लोगों की बातों से टकरा जाता है, उसके भीतर के संस्कार ही उमड़ कर उसे पाप पुण्य के जंजाल में डाल देते हैं, जाल में डाल देते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं, वो नहीं कर पाता है इस तरह से, और वो कर्मकांड में फंस जाता है। अरे कर्मयोग में क्या रखा, अरे इससे क्या होगा, अरे उतना सब पहले ये सब करते आए हैं, जो है कुछ इतना हमने किया है, सब नवरात्रि का व्रत किया है, 9 दिन ये नहीं खाया, क्या नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नमक नहीं खाया, और इतना सब कुछ कर लिया। अब कहते खाली राम 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 जपो और सब कुछ मिल जाएगा। और व्रत हमारे साधना में महाराज जी कहते हैं इसका महत्व नहीं है। ये हमारे साधना में बाधा का व्रत करना है तो अपने विकारों को दूर करने का करो,
भोजन छोड़ने से, पानी छोड़ने से, इससे क्या होता है? तो ये सब जो है कर्म कांड में फंस जाते हैं। इतना छोटा सा राम राम से क्या होगा? उतना बड़ा बड़ा काम करेंगे तब कुछ फल मिलेगा कि इतने में मिलेगा? विश्वास ही नहीं होता। राम नाम अनमोल है, बिनहि मोल बिकाय, अवगुणया में एक है, लोग नहीं पतियाए। विश्वास ही नहीं करते। तो पाप पुण्य के जाल में डाल देते हैं और वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। परंतु निष्ठावान व्यक्ति ही कर्म को साधना बना सकता है और इस प्रकार से समूचा जीवन ही उसकी साधना हो जाती है, हो सकती है। पूरा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सब साधनामय हो जाता है। गीता का समन्वय इसी बुद्धि के आधार पर ही तो बना हुआ है। भगवान ने किसी भी कर्म के लिए मनाही नहीं की है, कर्म का ही आदेश दिया है। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे नियत कर्म है, निहित कर्म है, विहित कर्म है, उन्हीं को करना है। निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं। परंतु बुद्धि के आधार पर उसी कर्म को प्रभु के लिए करने का अथवा प्रभु को समर्पित करने का आदेश दिया है। जो नियत कर्म है उनको करें, लेकिन कैसे करें? भगवान का आदेश मानकर भगवान के लिए करें। प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता हूँ, ये जो कहा है ये भी निष्ठा ही तो है। वास्तव में अध्यात्म का मार्ग तो निष्ठा प्रधान मार्ग ही है। प्रकृति ही तो सब कर रही है, सब कुछ तो प्रकृति है। हाथ पैर इंद्रियां मन बुद्धि सब तो प्रकृति है, सब यही तो सब बरतते हैं। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो उसके हाथ पैर है ही नहीं, वो नहीं कुछ करते, वो तो साक्षी है। क्या चाहिए? बहुत विश्वास चाहिए अपने मार्ग में, जो गुरु जी ने बताया है दृढ़ता से। हमारा मार्ग ऐसा है, विश्वास की अधिक ज़रूरत है। गुरु पर विश्वास, अपने पर विश्वास, भगवान पर विश्वास जरूर कर लेंगे हम। प्रभु की सत्ता है, गुरु ने मार्ग दिया है, तो दृढ़ रहना है। और थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत मेहनत नहीं करना, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए अपने सामान्य कर्मों को करते हुए हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इस निष्ठा के द्वारा। बलवती निष्ठा से क्या किया गया थोड़ा भी अधिक प्रभावशाली होता है। एक गिलास पानी देना भी यदि हम भगवत भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो वो भगवान से मिलाने में सहायक हो जाता है। बलवती निष्ठा से किया गया थोड़ा सा भी अधिक प्रभावशाली होता है अपेक्षाकृत उस कर्म से जो बहुत पुरुषार्थ और थोड़ी निष्ठा से किया जाए। निष्ठा नहीं है और बहुत रुपया भी खर्च कर दिया, मेहनत भी बहुत खर्च कर दिया, सब कुछ किया, बहुत तामझाम किया, लेकिन मैंने किया, सब तो सब धूल में चला जाए। यह बुद्धि केवल मात्र श्रद्धा ही नहीं, जिसकी चर्चा गीता के 17वें अध्याय में की गई है। ये तो 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है, ये तो उससे भी अधिक है। कहते हैं निष्ठा यह कर्म से और कर्म के क्षेत्र से, जीवन के इष्ट से अधिक संबंध रखती है। हमारे कर्म से संबंध रखती। 3 बार कि बता रहे कि इसमें यह कर्म, हम क्या कर्म करते हैं और हमारा कर्म का क्षेत्र क्या है, व्यवहार किससे किससे करते हैं, सब प्राणियों से व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार होता है हमारा, और जीवन के इष्ट से अधिक संबंध है। हमारा इष्ट कौन है, हम उसको याद रखते हैं कि नहीं रखते, कर्म क्या करते हैं और हमारे कर्म का क्षेत्र क्या है, किसके साथ हम व्यवहार करते हैं और हम किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। अधिक विस्तृत है, जीवन की दिशा का निर्देश करती है। तो ये सब इन तीनों का बहुत महत्व है, हमारे कर्म का, हमारे कर्म के क्षेत्र का और हमारे इष्ट का। इस कर्मयोग में बहुत महत्व है। भगवान ने अर्जुन से कहा, यदि तू इस समत्व योग की बुद्धि को प्राप्त कर लेगा तो युद्ध करके भी तू अपने कर्म के बंधनों को काट देगा, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। जीत हार के लिए नहीं करो, जय पराजय के लिए नहीं, सुख दुख के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, कर्तव्य के जैसे। इतना ही नहीं, पाप से मुक्त रहेगा, अपितु तू कर्म के पुराने बंधनों को भी काट डालेगा। इस प्रकार से किया गया कर्म योग है, तपस्या है, भजन पाठ है। यही सब कर्म ही हमारे भावना से किया हुआ कर्म हमारे कर्म
के फल को आकाश पाताल का अंतर कर देता है। कर्म की यही मौलिक बात है। कर्म प्रभु प्राप्ति का अध्यात्म विकास का साधन है। दूसरे शब्दों में समूचा जीवन ही साधना है, यदि हम ठीक बुद्धि से इसे स्वीकार कर लें। तो गुरु जी कहते हैं, अध्यात्म और दुनियादारी का, प्रभु के पथ का और संसार के कार्यकलाप का यह ठीक समन्वय है। अध्यात्म भी हमारा हो जाता है और हमारी दुनियादारी जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, हमारा विकास भी हो जाता है और हमारा विलास भी हो जाता है इस कर्मयोग की साधना से। तो हमारे अंदर के भोगों की जो आकांक्षा है वो भी शांत होती चली जाती है। तो अध्यात्म और दुनियादारी का, प्रभु के पथ का और संसार के कार्यकलाप का ये ठीक समन्वय है कर्मयोग की साधना। दोनों कार्य होते चले जाते हैं। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हमें जो सेवा का अवसर है वो भी उसे भी हम करते हैं, सेवा करते हैं और प्रभु की भी प्राप्ति करते हैं। प्रभु की चाह जगने पर संसार से भाग खड़े होने की जो चाह होती है, यह है उसका समुचित इलाज कि भगवान को पाना है, भगवान को पाना, जंगल चले जाओ, तो ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। अनेक राजा महाराजा कितने बड़े बड़े हुए, उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति की। राजा जनक है, अम्बरीश है, आदि अनेक हुए। परमार्थ और स्वार्थ का ये अनुपम मेल है। तो हमारा स्वार्थ भी इसमें होता है, अपनी गृहस्थी भी चलती है, जीवन भी चलता है और परमात्मा की भी प्राप्त होती है। भागने की आवश्यकता नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो। जरा दृष्टिकोण बदल लो, समुचित निष्ठा से कर्म करो, कहीं नहीं जाना। बुद्धि को बदल दो, कर्म बंधन न रहेगा, यह बोझा भी नहीं लगेगा यार हमें इतना करना है, कितना करना है, मूर्ति की शक्ति से करेंगे, वही करवाएगा। वो कीचड़ भी नहीं दिखाई देगा, कर्म तो पूजा पाठ बन जाएगा। यह अध्यात्म जगत का अनोखा सत्य है, सत्य है ये गीता की परमोच्च देन है। ये कर्मयोग सरल साधन है, वर्तमान युग के लिए अध्यात्म का सर्वोत्तम नुस्खा है। सरल भी है और खूब लाभदायक भी है। सरल है, सब कोई कर सकता है। ज्ञान का मार्ग कर्मों का स्वरूपता त्याग बताता है, परंतु यह योग का मार्ग तो कर्म करना बताता है। कर्म से भागना नहीं है, परंतु समुचित बुद्धि से युक्त होकर फल दोनों का एक ही होगा। दोनों में परमात्मा की प्राप्ति होगी, परंतु रास्ते दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। हमें साधना का सम्मिश्रण नहीं करना है कि हम ज्ञान मार्ग की भी सुन लें और कर्मयोग की भी सुन लें, थोड़ा इधर का करें थोड़ा उधर का, तो ये घातक है हमारे लिए। तो हमें जो गुरु जी ने रास्ता बताया है, उसी रास्ते पर चलते हुए कर्मयोग और भक्ति दोनों को मिला करके अपने साधन को करना। ये बंद हो गया। फिर से ये राम राम सबको। राम राम दीदी। हाँ, हमें लगता है टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो ये फिर वहाँ से कट गया। अच्छा है ना। राम राम। हाँ, राम 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 आंटी जी। राम 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 विनोद भैया, राम राम सोनम, राम 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 विजय। 5 मिनट पहले कर दीजिए। है वो तो टाइम तो पहले भी तो भी वो तो गिनेंगे ना टाइम अपना 35-40 मिनट, उसके बाद में 40 मिनट मिलते हैं। हाँ हाँ, तो आज हो गया, आज 40 हो गया पूरा। राम 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 बेटा, राम राम सबको राम राम, सबको राम राम, राम राम, सबको राम राम, राम राम।